हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, कहता कि वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? इपिताफ। तो देखिए, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब डैट मीन्स इपिताफ, यानी कब्र पर खोद कर लिखा गया। ठीक है। उसके बाद देखिए इपिथेट। इपिथेट मतलब होता है विशेषण या पद। ठीक है। इपिथेट मतलब होता है विशेषण या फिर पद। ठीक है। उसके बाद देखिए सोलिलोकी। सोलिलोकी मतलब होता है स्वागत। ठीक है, स्वागत कथन क्रिया। ठीक है, स्वागत कथन की क्रिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है कि इफ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ट्यूसडे। देखिए, कहता है कि इफ़ टुडे इज संडे द डे आफ्टर टुमारो। तो देखिए ये है टुडे। ठीक है, ये है आपको टुडे, ये है आपको टुमारो, ये है आफ्टर। ठीक है, ये है आपको आफ्टर टुमारो। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फ्लोइंग आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट। कहता हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डॉट डॉट डॉट। तीन का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी निगलेक्टेड। ठीक है। तो देखिए स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी निगलेक्टेड। ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पे देखें तो देखिए डी ई टी एस टी। ठीक है, डी ई टी ई एस टी। ठीक है, इसका अर्थ होता है टू डिसलाइक इंटेंसली या एवोर, यानी घृणा करना। ठीक है, डी ई टी एस टी, डी टेस्ट मतलब होता है एवोर, ए बी एच ओ आर। ठीक है, यानी घृणा करना। उसके बाद डिस्पाइस, डी ई एस पी आई एस सी, इसका अर्थ होता है आपको हेट, स्कॉर्न, यानी घृणा करना। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर। अब देखिए, कहता मेनली थाउजेंड्स many thousands of years ago all men did all types of work. Each man built his own house and made and kind of furniture he needed and grew all his own food. His wife made all the clothes for the family and cooked food. However, men very soon found that it was much better to divide the work among them so that one built house, another made furniture, and another grew corn, and so on. You can easily see that his was a better plan because we always doing the same kind of work. You can do it more quickly and easily. So nowadays all work is divided as much as possible. अब देखिए यहाँ पे है, कहता है कि इन दी थर्ड सेंटेंस ऑफ दिस सेकेंड पैराग्राफ सो नाउ अ डेज ऑल वर्क डॉट डॉट दी वर्ड्स सो इंडिकेट्स। तो चार का हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे जो है सो इंडिकेट्स इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फिर कहता है कि द वर्ड हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट्स। तो 5 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो द वर्ड हाउएवर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ इंडिकेट्स एन आइडिया इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहता है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑल वर्क डॉट बाय ऑल मैन।
तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ऑल वर्क वॉज डन बाय ऑल मेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द एबव पैसेज। तो 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज इज डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट है कि द ऑथर ऑफ द above passage is the opinion that the way people worked thousands of years ago was। तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नॉट एफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। कहा था कि कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। 9 का ए ऑप्शन। तो देखिए मगही भाषा का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मगही या मागधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, उसके बाद मागधी जो है बिहारी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, उड़िया, बांग्ला, असमिया की भाषा है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अग्री का पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन, अमी। अमी जो है अग्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्री का पर्यायवाची शब्द है वैश्वानर। ठीक है, अनल। उसके बाद है रोहित, ताश, दहल, पावक आदि। अमी जो है अम्य, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि कहता है वीर रस के कवि कौन है। 11 का बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के वीर रस के कवि के रूप में जो स्थापित है। रामधारी सिंह दिनकर का रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार आदि है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द गौरव का विलोम है। तो देखिए 12 का होगा बी ऑप्शन, लाघव। तो गौरव का विलोम होगा लाघव। आनंद का जो विलोम होगा ये होगा रुदन, दुख। आगत का होगा अनागत। उत्साह का निरुत्साह। नवीन का प्राचीन। आत्मा का परमात्मा। नेक्स्ट है कि इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। 13 का ए ऑप्शन, यानी अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। ठीक है, कलेजा चीर कर दिखाना यानी विश्वास दिलाना। गांठ बांधना यानी स्मरण रखना। ठीक है, गांठ बांधना यानी स्मरण रखना। फिर है कि नाम कमाना, प्रसिद्ध होना। गंगा नहाना, कार्य से निर्वृत्त होना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। कहा था कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। सी ऑप्शन, अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अज्ञेय, सच्चिदानंद। फिर है हीरानंद जो है वात्स्यायन। अज्ञेय हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक, ठीक है, यायावार, अध्यापक रहे हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। बी ऑप्शन, प्रकट। तो देखिए प्रकट शब्द तत्सम है। प्रकट का तद्भव रूप प्रगट होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे पक्ष का होता है आपको तद्भव पंख। पक्षी का जो है तद्भव होता है पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ई ऑप्शन। तो देखिए उपयुक्त सभी शब्द अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है पाहुन, मेहमान, अंगुतक आदि। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। बी ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, ठीक है, भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा, ठीक है, ग्लानि आदि है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है। सी ऑप्शन, अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, ठीक है, हिंदी का विकास हुआ है। फिर है कि पैशाची जो है पैशाची भाषा पश्चिमोत्तर जो है प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट
19 है कि किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। 19 का सी ऑप्शन भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट त्रिलोचन में कौन सा समास है? ए ऑप्शन बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन का समास विग्रह होगा आपको तीन नेत्र वाला अर्थात शिव। त्रिलोक में द्विगु समास होता है यथा रूप में अव्ययभाव समास है। चौराहा में द्विगु समास है। चंद्रमुख में कर्मधारी समास। 21 है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बी ऑप्शन उज्ज्वल। फिर देखिए यहाँ पे जो है उज्ज्वल जो है ये शुद्ध होगा इस तरह से, ठीक है। उसको भागीरथी तो इस तरह से होगा भागीरथी, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय तो क्षत्रिय जो होगा इस तरह से होगा, ठीक है। क्षत्रिय स्थिति जो होगा ये इस तरह से होगा स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर। फिर कहता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है? सी ऑप्शन कवयित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। झीलों का नाम जो है स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। झीलों का नाम स्त्रीलिंग होती है। नदियों का नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर कहता है कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध जो है जीवन शास्त्री का कहना है कि जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, एक के बाद एक खींचतान लगी रहती है और चैन नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन में उन क्षणों की बहुत कीमत है जो जीवन को गुदगुदा दे और खींचतान की तेजी को भुला दे। जीवन शास्त्री ने लोगों को एक बड़ा दिलचस्प जो है मशविरा दिया है कि तुम जो अपने किसी मित्र दोस्त से बात करने बैठे हो तो घड़ी का मुंह जो है दीवार की तरफ कर दो, ठीक है। कहता है कि जब उससे पूछा गया कि बातचीत और घड़ी का क्या संबंध है तो उत्तर मिला कि वह कम वक्त याद दिलाती रहती हैं कि जो है इतनी देर हो गई है और इस तरह से अनंत क्षण खंडित हो जाता है जो मित्र की बातचीत से मिलता है। नेक्स्ट है कि जीवन शास्त्री से जो किसे कम भक्त कहा है, ठीक है। जीवन शास्त्री ने किसे कम भक्त कहा है तो बी ऑप्शन देखिए 23 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा यानी घड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता लेखक के अनुसार जो है आज का जीवन कैसा है? 24 का बी ऑप्शन यानी संघर्ष में। फिर है कि जीवन में वे क्षण मूल्यवान हैं जो 25 का सी जो जिंदगी की खींचतान को तेजी से भुला दे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कहता है कि मित्रता पूर्वक गपशप में प्राय आ जाता है, ठीक है। तो 26 का बी ऑप्शन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन को गुदगुदाने वाले क्षणों की कीमत है क्योंकि उनसे तनावपूर्ण जीवन में चैन मिलता है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बिना वेतन के कार्य करे उसे बोलते हैं अवैतनिक, ठीक है। जो बिना वेतन के कार्य करे अवैतनिक। 29 नंबर है रिक्त स्थान को भरे। देश की खाली स्थान से बचना चाहिए। 29 का सी यानी जय चंदों से। तो देश की जय चंदों यानी दगाबाजों से बचना चाहिए। 30 नंबर देखिए कहता है कि निराश्रय शब्द का जो संधि विच्छेद क्या है? 30 का होगा ए ऑप्शन निहजोर आसे, ठीक है। निराश्रय का सही संधि विच्छेद होगा निहजोर आसे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।